उनके पास पिस्टल है, वो कहीं से प्रतिबंधित नहीं है, मतलब इसलिए कि 0.45 बोर का है। उन्होंने कानून नहीं तोड़ा है कोई भी कानून तोड़ने की तो बात छोड़ दीजिए, अवैधता है ही नहीं। अरे G44 है या 21 है, ये भी तो प्रतिबंधित है। मेरा कंसर्न आपका भ्रामक न्यूज से है। मेरा लीगल नोटिस अभी तक आपके द्वारा दिया गया न्यूज से ही संबंधित है। आपने सच्चाई को नहीं बताया, भ्रामक तथ्यों को लाया, और अभी भी आप वही कर रहे हैं। ये 200% भ्रामक है। कोई प्रतिबंधित आर्म्स नहीं है। एकमात्र उद्देश्य है कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जो हमारे क्लाइंट हैं, उनकी प्रतिष्ठा को गिरा दिया जाए, समाज में उनको बदनाम किया जाए। आपको एहसास हुआ, वो मौका हमने आपको 3 दिन का दिया, आपको लगे कि हाँ भाई गलती हो गई तो माफी मांग लीजिए, बात खत्म हो जाएगा। और नहीं मांगिएगा तो आपने चुनौती दिया है कि मुकदमा करके आइए। हम भी चाहते हैं कोर्ट में बोलें, कोई भी मुकदमा होगा तो आपको मौका मिलेगा, आप अपनी बात रखने के लिए बाध्य होंगे। नहीं दीजिएगा तो एक्सपार्टी हो गई तो सीधा आप किसको समझा रहे हैं साहब? नमस्कार, सुशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण, हमारे साथ प्रकाश झा हैं जो स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के वकील हैं, और हम उस मामले में बात करेंगे। कल आपने देखा था कि जो बन्ना गुप्ता के तरफ से एक कानूनी नोटिस भेजा गया था विधायक सरयू राय को, जो लगातार अभी आप देख रहे हैं आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा, उसमें अब कानूनी नोटिस ने जगह ले ली है। तो इसलिए सबसे पहला सवाल कि जो पॉलिटिकल आरोप प्रत्यारोप था, अब कानूनी नोटिस आपने भेजा, उस नोटिस का आधार क्या है और कहाँ लगता है कि जो सरयू राय ने गलत कर दिया अब और मनहानि के मुकदमा होना चाहिए? ये पूरे एपिसोड में खास करके मेरा कंसर्न जो है वो पिस्टल से रिलेटेड इनके न्यूज से है, जो उन्होंने ट्विटर हैंडल, अपने फेसबुक अकाउंट और प्रिंट मीडिया के माध्यम से विगत 27 तारीख से, जहां तक हमको याद है, लगातार दिन में 2 बार 3 बार माननीय स्वास्थ्य मंत्री के प्रतिष्ठा को गिराने के उद्देश्य से भ्रामक तथ्यों के आधार पर बार बार न्यूज में, पब्लिक एट लार्ज में दे रहे हैं। जब मेरी बात हमारे क्लाइंट स्वास्थ्य मंत्री, माननीय स्वास्थ्य मंत्री से हुई, तो हमने भी उनसे कहा कि ये क्या मामला है। उन्होंने हमको बताया कि मेरा जो पिस्टल है वो G21 का है और 0.45 बोर का है। जब मैंने लाइसेंस का और उसकी शर्तों का व्यक्तिगत रूप से अवलोकन किया तो ये पाया कि 2018 में ही होम मिनिस्ट्री के तरफ से एक न्यायिक निर्णय के आधार पर 0.45 बोर को प्रतिबंधित नहीं माना गया। उसके बाद मतलब जो उनके पास पिस्टल है वो प्रतिबंधित नहीं है, इसलिए कि 0.45 बोर का है। उन्होंने कानून नहीं तोड़ा है। कोई भी कानून तोड़ने की तो बात छोड़ दीजिए, अवैधता है ही नहीं। और जब मैंने इनके द्वारा प्रेषित चिट्ठी जो इन्होंने डीसी को दिया और अपने ट्विटर हैंडल से सरयू राय जी ने जो भेजा, उसका दो पार्ट है। ऊपर हिंदी में उन्होंने लिखा है G44, और उसके बाद बीच वाले पोर्शन में एक सर्कुलर 27/1/2023 का होम मिनिस्ट्री के द्वारा जारी किया गया 4 लाइन का उन्होंने उसमें इंसर्ट किया है। उसको भी मैंने पढ़ा, और उसके बाद उन्होंने बारंबार एक ही बात कही कि यह जो आर्म्स है जो माननीय मंत्री के पास है वो बाध्य है सरकारी आर्मरी में जमा करने के लिए। बाध्यता एक ऐसा शब्द है कि इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। इन मोड इसको हम लोग कानूनी भाषा में समझें, इट इज मैंडेटरी इन नेचर। जब वो चारों लाइन जो मैंने पढ़ा, उसमें मे वर्ड है, माइट वर्ड है और इफ नेसेसरी वर्ड है। मे और माइट कानूनी भाषा में डिस्क्रिशनरी होता है। जैसे हम आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं कि कोर्ट में पास ऑर्डर। मे मीन्स वो कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, ये उनका डिस्क्रिशन है। माइट उसी का पास्ट टेंस है। इफ नेसेसरी का मतलब कि अगर जरूरत समझे,
अब ये तीनों को हम बेसिक किस संदर्भ में किया गया है वो जरा आपको बताना चाहते हैं, जिसको कि माननीय विधायक ने जानबूझकर छिपा लिया। ये बात हम इतने ऑथेंटिकेशन से इसलिए कह रहे हैं कि जो वो सर्कुलर होम मिनिस्ट्री भारत सरकार के तरफ से जारी किया गया था, वह 2 स्टेट को जारी किया गया था, एक स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश और दूसरा स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। उसका कारण क्या था वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं, जो इन्होंने हमेशा छिपाया। मैं जो बारंबार कह रहा हूं कि आपने न्यूज में सारी बातें नहीं लाई ताकि लोगों को पता चल जाएगा। जिस कंपनी के द्वारा ये मैन्युफैक्चर्ड हुआ वह कंपनी आंध्र प्रदेश में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था और पूरे देश में उसका एक ही डीलर था, वो जे विश्वास, जो कलकत्ता में था। उसमें आशय ये हुआ कि 2016 में आर्म्स रूल जब बना तो उसमें आया ये बात कि जो भारत सरकार का ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का टेस्टिंग रूल्स है, आप वही आर्म्स बेच सकते हैं जो उस टेस्टिंग रूल से पास आउट। तो उस चिट्ठी में, जो पूरी चिट्ठी आप पढ़ेंगे, उसमें यही है कि आपने टेस्टिंग रूल्स को फॉलो नहीं किया तो उस नोटिफिकेशन में 2 डायरेक्शन दिए गए। एक, आगे से ये पिस्टल, इस कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग पिस्टल आप नहीं बेचेंगे, और दूसरा पार्ट था कि अगर बेच दिए हैं, वहीं पर आया इफ नेसेसरी स्टेट कैन डायरेक्ट, अगर सरकार को लगेगा तो आप डायरेक्शन दे सकते हैं बेचा हुआ आर्म्स को स्टेट आर्मरी में जमा करें। और ये क्या कह रहे हैं, इफ नेसेसरी डिस्क्रेशन गिवन टू हुम, गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट, नोटिफिकेशन इशूड टू विच स्टेट, वेस्ट बंगाल and Andhra Pradesh only. Jharkhand state has no concern with that notification and it has been deliberately suppressed with a mala fide intention to tarnish the character and image of my client who is Banna Gupta, Honorable Minister, Health Minister. ये एक विशिष्ट उद्देश्य से आप ये बात को छिपा लिए, इसलिए कि आपका एकमात्र उद्देश्य था लोगों में यह भ्रम फैलाएं कि प्रतिबंधित आर्म्स ही नहीं रख रहे हैं, इसको जमा कराना है, और डीसी को और स्टेट गवर्नमेंट का जो रिप्रेजेंटेटिव है आप उनको भी कंफ्यूज कर रहे हैं और रोज दिन में 4 बार ये भेज रहे हैं ताकि आम आदमी ये समझे ये गलत कैरेक्टर का आदमी है, प्रतिबंधित आर्म्स रखता है। आपने सच्चाई नहीं बताई कि अगर राज्य सरकार को लगेगा तो बेचे हुए आर्म्स को डिपॉजिट करने का डायरेक्शन दे सकता है, जो आज तक नहीं हुआ, और भी स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, G20 पूरे 5 दिन तक चलाए गए न्यूज में G21 का इन्होंने चर्चा तक नहीं किया, खाली 44। जब मैंने कल लीगल नोटिस भेजा है तब वो दिए, वो बड़ा मजेदार, तो काबिल आदमी है भाई, बहुत ऑनरेबल है, नेचुरली हमारे भी विधायक हैं, हम उनको काबिल समझते भी हैं। अरे G44 हो या 21 है, ये भी तो प्रतिबंधित है। मेरा कंसर्न आपका भ्रामक न्यूज से है, मेरा लीगल नोटिस अभी तक आपके द्वारा दिया गया न्यूज से ही संबंधित है। आपने सच्चाई को नहीं बताया, भ्रामक तथ्यों को लाया, और अभी भी आप वही कर रहे हैं। फिर आपने क्या कहा, कल सात भारत का न्यूज में छपा, प्रेस रिलीज जारी हुआ और उसमें उन्होंने बाकायदा अपना बयान उन्होंने जारी किया था कि भाई जो आपने नोटिस दिया है वो एक तरीके से कूड़ेदान में जाने लाने में है, और आपने बकवास और गलतफहमी किया है, कानून के आधार पर, तथ्य के आधार पर कोई बात नहीं किया है। तो फिर ऐसे नोटिस भेजने की जरूरत क्या थी? बहुत अच्छी बात है, आप किसी भी कागज को गलतफहमी बोल दीजिए, कूड़ा दान में फेंक दीजिए कि अपना किचन में सब्जी बना के खाइए, ये आपका खुशी, कोर्ट विल डिसाइड। अगर यही बात है पैराग्राफ वाइज आप उसका जवाब भेज दीजिए, जो हमने बातें कही हैं वो भी हम आपको बाध्य नहीं कर सकते, आप जवाब दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, माफी मांगने के लिए। हाँ, इसलिए कि आप एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, गलती से होता है कभी कभी, आपको एहसास हुआ, वो मौका हमने आपको 3 दिन का दिया
कि जो तथ्य को हमने लीगल नोटिस में लाया है अपने क्लाइंट के बिहाफ में, आपको लगे कि हाँ भाई गलती हो गई तो माफी मांग लीजिए, बात खत्म हो जाएगा। और नहीं मांगिएगा तो आपने चुनौती दिया है कि मुकदमा करके आइए। हम भी चाहते हैं कोर्ट में बोलें कि पहले ही मुकदमा करके देखें। आप चाहिए चाहे मत चाहिए, कोई भी मुकदमा होगा तो आपको मौका मिलेगा, आप अपनी बात रखने के लिए बाध्य होंगे। नहीं दीजिएगा तो एक्स पार्टी हो गई तो सीधा आप किसको समझा रहे हैं साहब? और मुकदमा करना नहीं करना वो तो हमारे क्लाइंट का काम है। हम लोग तो हुकुम का गुलाम है। जो क्लाइंट इंस्ट्रक्शन देता है, हमको लीगल नोटिस का इंस्ट्रक्शन दिया, मैंने पर्सनली वेरीफाई किया, सारे डॉक्यूमेंट्स का जो भी रेफरेंस दिया गया उनके ट्विटर हैंडल अकाउंट में, प्रिंट मीडिया में, ये 200% भ्रामक है। कहीं भी सत्य में नहीं है, कोई अनिवार्यता नहीं है, कोई प्रतिबंधित आर्म्स नहीं है। एकमात्र उद्देश्य है कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जो हमारे क्लाइंट हैं उनकी प्रतिष्ठा को गिरा दिया जाए, समाज में उनको बदनाम किया जाए। एक भी बात माननीय विधायक सरजू राय का सही नहीं है, टोटली इल्लीगल है और कुत्सित मानसिकता और विकृत मानसिकता का द्योतक है। चलिए, तो आप सुन रहे थे प्रकाश झा, जो स्वास्थ्य मंत्री के ये वकील हैं, और इन्होंने बड़ा ढूंढने के बाद ये मिले हुए हैं कि भाई आपने जो ऐसा कानूनी नोटिस क्यों भेज दिया जो कूड़ेदान में जाने लायक है। हालांकि इन्होंने अपना पक्ष साफ किया। आगे देखते हैं ये मामला कानूनी नोटिस से क्या आगे केस में तब्दील होता है या आरोप प्रत्यारोप तक ही सीमित रहता है, इस आगने वाला वक्त बताएगा। अभी फिलहाल अपने सहयोगी सी एस रामूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज, झारखंड।